हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। यस, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, डीपली ट्रूली वो आपके बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम देखने वाले हैं। सो आपने करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। यहाँ वहाँ की बातों पे ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ ध्यान अपने रिलेशन पे, पार्टनर पे एंड ईश्वर पे रखें। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यदि आपका फोकस हर तरफ रहता है ना, तो यहाँ वहाँ की चीज़ें आप सोचते रहते हो तो एनर्जी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती है, राइट। ना ही आप रीडिंग से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो, ना ही आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। इसलिए जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे बनाए रखें। ओके, इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला। यस, मुझे कमेंट्स हर रोज़ आते हैं। ओके, 100 to 100+ कमेंट्स आते हैं मुझे, जिसमें पता चलता है कि यस, आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो रही है। प्लस बहुत लोगों का यूनियन के भी मैसेज मुझे आते हैं, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ कि फोकस बना के रखो। चलो अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स। ईगो, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, ईगो। ओके, डीप में देखेंगे आज थोड़ा। अगर ज़रूरत हुई तो आप लोगों के लिए और मैं गाइडेंस भी लूँगी, ठीक है। अगर मुझे मैसेज चैनल हुआ कि यस, आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़रूरी है, ओके, इम्पॉर्टेंट है, सो यस, मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे अपसेंस की एनर्जी है, केमिस्ट्री है, मिस अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे देखो सोल टाई की एनर्जी है और गिल्ट की एनर्जी है, राइट। सो अब मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, ठीक है। ये कार्ड्स क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। सो चलो ईगो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्लैरिफाई दी ईगो। ईगो की एनर्जी क्यों है, ईगो की एनर्जी क्यों है, डिवाइन क्लैरिफाई करें और बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का। क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स लाइक ईगो को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। यानी कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते ये पर्सन। आई फील नंबर 5 इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है, इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है। एंड किसी तरीके से आप दोनों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। ईगो है कि मैं क्यों अप्रोच करूं, उस कहीं ना कहीं बोथ साइड से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करना चाहते। दोनों एक दूसरे से बात करने की इच्छा रखते हो, दोनों एक दूसरे से मिलने की इच्छा रखते हो, प्यार करने की इच्छा है आप दोनों के मन में। बहुत सारी ऐसी आप दोनों की एक दूसरे के प्रति जो है वो लगाव है, प्यार है, लव है, राइट। बट आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं करना चाहते। अप्रोच करने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि नो, मुझे अप्रोच नहीं करना, मैं क्यों करूं, या मैं क्यों करूंगा, या मैं क्यों करूंगी आगे से, राइट। तो कहीं ना कहीं ईगो जो है वो सिर्फ एक दूसरे के लिए है। ओके, ऊपरी दिखावा हो सकता है या ईगो हो सकता है, बट उसी को ना आप दोनों जो है सच मान रहे हो। यानी कि आपके पार्टनर आपको ईगो दिखा रहे हैं, वो आपको निगलेक्ट कर रहा है, साइड कट कर रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नो, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मेरे साथ इस कनेक्शन में जो है वो स्टेबल नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहती। हालांकि कनेक्शन दोनों को चाहिए, दोनों ही चाहते हैं कि इस कनेक्शन में वर्क करे, इस रिलेशनशिप में वर्क करे, बट दोनों ही एक दूसरे को देखो अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। ईगो यहीं पे है, प्रॉब्लम यही है कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। यदि कम्युनिकेशन करोगे तो प्रॉब्लम कैसी, देखो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड दी फूल का है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहेगा तो क्यों नहीं आप दोनों की जो है वो एक नई शुरुआत होगी, राइट। डेफिनेटली होगी। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड कितना ब्यूटीफुल आया है, दी फूल का कार्ड आया है। दी फूल का कार्ड बता रहा है कि यस, आप दोनों यदि एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे तो क्यों नहीं आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते से जो है स्पेस ले रखा है, राइट। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, या फिर इस रिलेशनशिप में वापस से आने के लिए आप दोनों जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग से डील कर रहे हो इस टाइम पे, या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। हालांकि इस टाइम पे ना इक्वल गिव एंड टेक की भी इच्छा है, राइट। आपके लिए एक मैसेज आया हुआ है, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बट इस चीज़ के लिए ना देखो ये ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। मैजिशियन अट्रैक्ट कर रही है आपको, ओके, अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और इनको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन की इच्छा है तो वो आएगा या आएगी। आपके पार्टनर जानते या नहीं जानते मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, या फिर किस तरीके से सामने वाले को अट्रैक्ट किया जाता है, वो जानते नहीं जानते, बट वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने भी इस चीज़ को कर रहे हैं। यदि वो जान के कर रहे हैं तो उनको पता है, यदि जाने अनजाने कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आप उनके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, अट्रैक्ट होना शुरू कर दोगे, बेचैनी आने लगेगी, या उनके रिलेटेड कुछ आपको दिख जाएगा।
या उनके रिलेटेड कोई साइन, कोई गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आसपास जो है आपको दिखाई ज़रूर देगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन जो है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन के डिमांड कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी इनको चाहिए। देखो डीप फीलिंग्स में इनकी आ रही है कि यस, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा रखते हैं मन में, राइट। एक नई शुरुआत इनको चाहिए, और जब ये नई शुरुआत नहीं हो रही है सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों में अपॉर्चुनिटी है ना वो मिस हो जाएगी। यानी कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यदि ये आपसे बात नहीं करे, यदि ये आपके साथ खुल के ना रहे, यदि ये आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से डील ना करे, सो कहीं ना कहीं आप दोनों में जो है चीज़ें हाइट रहेंगी। ओके, कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों में चीज़ें हाइट है, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, उस वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों की लाइफ में ही आप दोनों जो है अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो, बट रह देखो दोनों ही नहीं पा रहे। दोनों को ऐसा लग रहा है कि वो बंदा सही था या वो बंदी सही थी। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि नो, वो पर्सन सही था बट ईगो था, राइट। ईगो की वजह से उसने मुझे जो है वो बहुत डिसरिस्पेक्ट किया, या उसकी बहुत गलतियाँ थी, या उसने मुझसे बहुत झूठ बोला। यानी कि आप ना उन कमियों को गिनते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो जो कमियाँ इस पर्सन के अंदर है, बट आप उनकी सोल को भी बहुत प्यार करते हो, आप उनकी सोल से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, राइट। आप दोनों जो है ना एक दूसरे की आत्मा से कनेक्टेड हो, बट जो ऊपरी जो आप दोनों की गलतियाँ है ना, जैसे कि इनमें कुछ गलतियाँ है, कुछ इन्होंने किया है, या आप में कुछ ऐसी फॉल्ट है जो इनको नहीं पसंद होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ गलती होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सामने वाले को पसंद नहीं आती। चाहे आप जितने भी 100% ही राइट क्यों ना रहो, 100% ही आप जो है बहुत अच्छे क्यों ना रहो, फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतों से लोगों को प्रॉब्लम हो ही जाती है, राइट। सो इस पर्सन को भी है कुछ ना कुछ दिक्कत है जिससे इनको लगता है कि नो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, राइट। और आपको भी ऐसा लगता ज़रूर होगा, बट आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है। अभी की छोड़ो, अभी जैसा भी चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट चल रहा है, बट पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के लिए पैशनेट बहुत थे। लाइक एक इंटेंशन आप दोनों ने रखा था एक दूसरे के साथ कि यस, हम दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट है, हम दोनों का इंटेंशन सेम है, हम दोनों मैरिज करना चाहते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। एक दूसरे से प्रॉमिस किया था आप दोनों ने, इस तरीके की चीज़ें आप दोनों ने की थी। बट इस टाइम पे ना, राइट नाउ, आपके पार्टनर जो है आपके एब्सेंस को फील करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है ना, उस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम दोनों में जो केमिस्ट्री थी, हम दोनों में जो लव था, हम दोनों में जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, राइट। उसमें हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे आप दोनों, बहुत आप लंबी लंबी बातें करते थे कॉल्स पे, लाइक चैट पे, बहुत अच्छे से आप दोनों रहते थे। बट आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उन दिनों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके एब्सेंस को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप करंटली इनके साथ नहीं हो, इस चीज़ का भी दुख इनको बहुत ज़्यादा है कि आप इनके साथ नहीं हो। आप इनके साथ होते तो कितनी मस्ती करते, कितना ज़्यादा आप दोनों एक साथ रहते, राइट। इस सोच में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी भी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना जो मूवमेंट था, जो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी थी, राइट। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है पूछने वाला, साथ चलने वाला कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी अकेले है ये पर्सन, और यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स में भी अकेले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पर्सन जो है वो धीरे धीरे करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मूव ऑन इनको करना है बट ये मूव ऑन कर नहीं पा रहे, राइट। मूव ऑन करने की इच्छा है इनके अंदर, बट ये मूव ऑन जब भी करने की कोशिश करते हैं, जब भी आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, तो आपके प्रति और ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, आपके बारे में और ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और आपके लिए इनके मन में जो है वो कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाती है जिसको लेके ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल होते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके, ये आपका ना वेट करते हुए नजर आ रहा है। जो आप दोनों में स्पेस आया हुआ है ना, उस स्पेस को हो सकता है कि ये पर्सन नहीं चाहते। जो स्पेस आया था अब उसको लाइक इनको ऐसा है कि नो, ये अब मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, अब मैं इस इंसान से मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। तो ये ना देखो आपका वेट कर रही है, ये एक टाइम तक ही वेट करेंगे आपका, ठीक है। एक टाइम तक ही मुझे आपका वेट करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ही वो वेटिंग एनर्जी खत्म होती है, या जैसे ही वो टाइम पीरियड आप दोनों में खत्म होता है, आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आता है, आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, राइट। उनको ऐसा लग रहा है वो टाइम दे रहे हैं आपको इस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में टाइम ले रहे हैं,
आप दोनों में सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहे हैं, बट नो, कहीं ना कहीं ये आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग आएगी, आप दोनों के मिलने का समय आएगा, आप नोटिस करना एक चीज़ कि ये पर्सन जो है आपके पास खुद ही दौड़े चले आएंगे, राइट। आपसे अप्रोच भी करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, एंड आपको कहीं ना कहीं सत्य भी बताएंगे कि इनके लाइफ का सत्य क्या है। यदि अब तक से आपसे जो है वो चीज़ें छुपी हुई थी, सो डेफिनेटली अभी के टाइम पे ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे, राइट। आपके साथ जो है वो एक फुलफिलमेंट चाहते हैं। प्लस यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वैंड्स बताता है कि ये पर्सन जो है पास्ट में ज़्यादा खोए हुए से नजर आ रहे हैं, पास्ट की चीज़ों की तरफ इनका फोकस ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं रेडी है। आपके पर्सन को यदि आप अप्रोच करते हो ना आफ्टर 2 वीक्स, तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको अप्रोच जब आप कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि यस देखो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। किसी भी थर्ड पार्टी में या कोई थर्ड सिचुएशन में ये पर्सन रहना नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चाहते हैं। एक टीम वर्क की उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उतना ही 100% इनके साथ इन्वॉल्वमेंट रखो जितना ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, राइट। इनको चाहिए कि आप इनको सैड ना करो। जब आप इनको छोड़ के जाते हो, या जब आप इनको जो है वो सामने से इग्नोर करते हो ना, लिटरली इस पर्सन का दिल टूट जाता है। इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मैंने इतना माना, इतना प्यार किया, और ये पर्सन का बिहेवियर देखो मेरे साथ कैसा है। उस टाइम पे इनको फील होता है कि दुख क्या होता है, और किसी इंसान से यदि हम जो है वो मिसबिहेव करें या उसके साथ हम गलत चीज़ें करें, तो मन में कैसा लगता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं। और दूसरी तरफ ये कि इस इंसान को हर्ट भी बहुत होता है, बट ये सामने से आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाते हैं। सामने से आप इनको देखते होंगे सोशल मीडिया पे इंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, लाइक बहुत ज़्यादा जो है वो आप देखते होंगे घूमते फिरते फोटोज़ डालते लोगों के साथ, राइट, या अकेले भी डालते होंगे। डीपी पे, नंबर पे हो सकता है आप इनको स्टॉक कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो चांसेस है ऐसी चीज़ें यदि आप कर रहे हो, तो आपको ना इनके साइड से वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो मन में। आप सोच रहे हो ना कि इंसान अगर सच में ऐसा है, मुझे याद कर रहा है, सच में यदि 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में है कि मेरे बिना परेशान है, तो ये सामने से मुझे दिखाता क्यों नहीं है, सामने से मुझे दिखाती क्यों नहीं है। देखो इसके पीछे भी चीज़ें हैं, ओके। 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 8 की एनर्जी है। सो आप दोनों में जो है वो कर्मा बैलेंस बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जिसकी वजह से ये मुझे आते हुए भी नजर आ रहे हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ राशियाँ। एरिस, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। हालांकि ये 12 साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे थे मैंने आपको बता दिया, ओके। सो चलो आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आफ्टर 2 वीक्स आपको आपके पार्टनर जो है अब वो कहीं ना कहीं रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दी टावर, किंग ऑफ कप्स है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर जो तूफान चल रहा है, जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही है इस टाइम पे, जो आपके अंदर बेचैनी है, इस समय पे जो आप सोच रहे हो रिलेशनशिप खत्म हो गया, जाने दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, हम इस रिलेशनशिप में कल थे तो अच्छे से थे, आज हैं तो अपने दम पे हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ें सोच रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहे हैं शांत हो जाइए, ठीक है। अपने आप में बैठिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करिए। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ अबंडेंस आएगी, लॉट्स ऑफ कहीं ना कहीं लव आएगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करोगे। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा देखने को, राइट, कि यस आप सेटिस्फाई हो। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो इस टावर मूवमेंट का आप सामना कर रहे हो ना, यानी कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि नो, मेरे लाइफ में जो है लोगों ने बहुत गलत किया, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, और उसके बाद मेरे लाइफ में ना कुछ नहीं बचा, जितना था सब लोगों ने लूट लिया, ओके, मुझे बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं इमोशनली भी, मेंटली भी मैं टॉर्चर हुई या हुआ, मतलब बहुत कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जो इमोशनल ट्रामा होता है ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नो, इट्स ओवर, अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने आप को चुनना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चुनो, अच्छी बात है, बट अनवांटेड चीज़ें आप मत सोचो, यानी कि बिना काम की, बिना मतलब की चीज़ें आपको भी पता है कि नहीं सोचनी चाहिए, राइट। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि खुद से प्यार करना सीखो, खुद के साथ किंग या क्वीन जैसे खुद को ट्रीट करो। जब आप खुद को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं, सो डेफिनेटली सामने वाले के दिल में भी यही इच्छा आती है कि आप एक राजा या रानी हो, किंग या क्वीन हो, सो लोग भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। जो हुआ उसे जाने दो, वो आपका पास्ट था, ठीक है। भूल तो नहीं सकते भाई, किसी का यदि पास्ट बुरा रहा है तो इतनी जल्दी भूलेगा तो नहीं, पर फिर भी आप एक कोशिश कर सकते हो अपने साइड से, राइट। और आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो, आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है वो
शांति मिल सके, राइट। सो यहाँ पे ना टोटली आपकी हीलिंग मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हील करो, जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को लेट गो करने का टाइम आ गया है, राइट। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, गाइडेंस पसंद आया, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ, यदि आप चाहते हो कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो हमारे साथ और ऐसा ही होना चाहिए, सो यस जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, एंड अपने लव वन के साथ शेयर करना ना भूलें, ओके। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बिकॉज लाइक करते हो तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए, ओके। आप चाहे तो मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, जैसे आप लोग मुझे डीएम्स में बताते हो, तो डियर इंस्टा डीएम से मत बताया करो, आकर के मुझे कमेंट्स में बताया करो आप सभी, राइट। सो मैं ज़रूर आप लोगों की इस टॉपिक पे फोकस करूँगी और मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, उस पर भी रीडिंग आएगी, ओके, यदि आप लोग सजेस्ट करते हो तो। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। सो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है। चलो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।